Hello guys, this is Kaushal Rawat and you all welcome on your own YouTube channel Only Rawat Academy. Today we are going to discuss very short topic. It is constitutional remedies but most important topic. ठीक है, लास्ट टाइम हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था और लास्ट वाला था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 32 जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था और मैंने बोला था मैं आपको इसको बाद में डिस्कस कर दूंगा, जिसके अंडर आपकी क्या आती हैं 5 रिट्स आती हैं। ठीक है, कब आप इशू करवा सकते हो इनको? हम तब इशू करवा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो उस समय पे हम रिट्स को इशू करवा करके अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं दोबारा से। ठीक है, क्या बोला मैंने कि रिट्स हम कब इशू करवा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंडर आपकी क्या आती हैं 5 रिट्स आती हैं और रिट्स हम तब इशू करवा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या होती है, वायलेशन होती है। ठीक है, ये 5 रिट्स जो आप पढ़ने वाले हो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में, ये 5 की 5 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। क्या बोला मैंने? सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है एंड दूसरा कौन इशू कर सकता है? हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और आपका हाई कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, 226 क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 टाइप ऑफ रिट्स आर, कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, ठीक है, क्या बोला मैंने? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ठीक है, प्रोहिबिशन, क्रिटोरेरी एंड कोवरेंटो। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस क्या होती है और क्या इसके अंडर कब इशू करवा सकते हैं हम इस रिट को? तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पहले हमने पढ़ा कि भाई हम जो ये रिट्स हैं ये हमें 2 कोर्ट से इशू हम करवा सकते हैं, एक आपका हाई कोर्ट और दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, और आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैबियस कॉर्पस, द लैटिन मीनिंग वर्ड हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, लैटिन मीनिंग क्या है, मतलब लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, कि किसी को बाहर निकालना। मतलब जब क्या होता है, सिंपली याद रखिए हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब है, जब किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है। ठीक है, इलीगली अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो उस समय पे जो है आप कौन सी रिट इशू करवा सकते हो, हैबियस कॉर्पस रिट इशू करवा सकते हो और उसको वापस ला सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई राजू है, ठीक है, राजू है, ठीक है, राजू जो है वो घर वापस आ रहा था और रास्ते में देखा कि भाई चोरी हो रही थी। ठीक है, और चोरी होते समय उसने बस सिर्फ देख लिया, बट उसको उसकी कोई गलती नहीं है, वो वापस घर आ रहा था और उस समय पे उसकी क्या होगी, डिटेंशन होगी, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए, तो मौके पे वो था वहाँ पे। ठीक है, तो देन हमें अगर उसको वापस लाना है तो हम कौन सी रिट इशू करवाएंगे, हम रिट इशू करवाएंगे हैबियस कॉर्पस। ठीक है, क्लियर हुआ? हैबियस कॉर्पस हमने क्या पढ़ा कि हैबियस कॉर्पस कब इशू होती है, जब आपकी डिटेंशन जो है वो क्या होती है, इलीगल होती है। ठीक है, तो द रिट यूज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, जब आपकी डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल है तो उस समय पे आप इसको इशू करवा सकते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट दी, और ये इकलौती रिट है जो कि पब्लिक और प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी और प्राइवेट अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी इशू हो सकती है। बाकी जितनी भी आप पढ़ोगे वो सारी की सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही इशू हो सकती हैं। ठीक है, याद रखनी है। तो ये वाली इकलौती है जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी इशू की जा सकती है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैंडामस रिट। ठीक है, मैंडामस रिट जो है इसमें क्या है, मैंडामस रिट में मैंडामस को देखेंगे। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, मैंडामस का क्या मतलब है, वी कमांड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑफिशियल है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है अपना ढंग से, ठीक है, अपना काम नहीं कर रहा है, अपनी ऑफिस ड्यूटी टाइम से नहीं आता है, टाइम से नहीं जाता है, अपना काम वक्त पे नहीं करता है। ठीक है, तो हम उसके खिलाफ जो है उसको वर्किंग रिज्यूम करवाने के लिए दोबारा फिर से, मतलब अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको काम करवाने के लिए, ठीक है, कि हम कौन सी रिट इशू करवाएंगे, मैंडामस रिट। ठीक है, कौन सी रिट इशू करवा सकते हैं, मैंडामस रिट। ठीक है, दिस रिट यूज्ड टू
court to order the public official who had failed to perform his duty or refused to do his duty to resume his work। ठीक है, कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है या मना करता है अपनी ड्यूटी करने से, तो उस समय पे उसके खिलाफ जो है ये वाली रिट इशू करवाई जा सकती है। बिसाइड्स दिस पब्लिक ऑफिशियल्स मैडमस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट फॉर दी सेम पर्पस। ठीक है, अब जैसे कोई पब्लिक बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, कोई कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही है, इन्फीरियर कोर्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे हम कौन सी रिट इशू करवा सकते हैं? मैंडामस रिट। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स हैं, गवर्नमेंट है, या सेम पर्पस के लिए। ठीक है, सेम पर्पस इन दी सेंस के मतलब अगर वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ समबडी इज़ नॉट डूइंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ कौन सी रिट इशू करवा सकते हैं? मैंडामस रिट। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंडामस रिट कब इशू हो सकती है? जब कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करता है, तो उसको ऑफिशियल ड्यूटी रिज्यूम करवाने के लिए हम कौन सी रिट इशू करवाते हैं? मैंडामस रिट। ठीक है, क्लियर हुआ? हैबियस कॉर्पस टू हैव दी बॉडी ऑफ मैंडामस का क्या मतलब है? वी कमांड। हैबियस कॉर्पस जो है वो किसके लिए इशू होती है? जब आपकी डिटेंशन जो है वो इलीगल है, अनलॉफुल है। ठीक है, उस समय पे इशू करवा सकते हैं। ठीक है, और वो पब्लिक के खिलाफ भी हो सकती है और प्राइवेट के खिलाफ भी, दोनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ। लेकिन मैंडामस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही इशू हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोहिबिशन। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन का मना करना। ठीक है, प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या है? टू फॉरबिड। क्या मतलब है इसका? टू फॉरबिड, मना करना। ठीक है, किस चीज़ को मना करना? जैसे देखो कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है, तो अगर वो अपनी लिमिट से, अपनी जुरिडिक्शन से हट करके काम कर रहे हैं, तो उस समय पे उनको एक लीगल नोटिस दिया जाता है कि अपनी जुरिडिक्शन में रह करके ही काम करिए, अपनी लिमिट में रह करके काम करिए। ठीक है, तो उस रिट को हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन का क्या मतलब है? टू फॉरबिड ए कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन इशू ए प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट द कोर्ट दैट इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम exceeding its jurisdictions or usurping a jurisdictions that it does not possess it direct in activity। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि मतलब जैसे हमने पढ़ा कि मैंडामस जो है वो क्या करने को बोल रही थी? वो बोल रही थी एक्टिविटी करने को, मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको करने के लिए बोल रही थी। लेकिन वही प्रोहिबिशन जो है ये क्या कह रही है? इट डायरेक्ट इनएक्टिविटी, मतलब स्टॉप कर रही है। ठीक है, स्टॉप कर रही है किस चीज़ को? जैसे कि लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, अगर वो अपने काम को छोड़ करके मतलब दूसरे अपनी जुरिडिक्शन से हट करके काम कर रहे हैं, तो उस समय पर उनको एक लीगल नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप अपनी जुरिडिक्शंस में रह करके काम करिए। ठीक है, इधर उधर मत भागिए, इधर उधर आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, आपका एरिया नहीं है, मतलब जहाँ आपका लिमिट नहीं है तो उस साइड वो काम मत करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्रिटोरी रिट। ठीक है, कौन सी रिट है? नेक्स्ट रिट है हमारी क्रिटोरी रिट। क्रिटोरी रिट का क्या मतलब होता है? टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म, किसी को इतला करना, इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, क्रिटोरी रिट। ठीक है, कब इशू हो सकती है, कब इशू होती है? तो दिस रिट इशूड बाय ए कोर्ट हायर इन अथॉरिटी, मतलब हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इशू करेगा लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को और ऑर्डर करेगा इधर टू ट्रांसफ़र ए केस पेंडिंग विद देम इटसेल्फ और क्वैश देयर ऑर्डर इन ए सीज। ठीक है, इन ए case it is issued on the ground of an excess jurisdictions or lack of jurisdictions or error of law। मतलब सिंपली आपने समझना है यहाँ पे कि टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब ट्रांसफ़र करना। ठीक है, छोटे जो लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट को ऑर्डर दिया जाएगा कि केस को या तो ट्रांसफ़र करिए अपर कोर्ट को या फिर उसको वहीं क्वैश करिए। ठीक है, बंद करने का ऑर्डर दिया जाएगा या फिर उसको दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? किसको पढ़ रहे हैं हम? क्रिटोरी रिट। क्या किया जाएगा इसमें? लोअर कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसकी तरफ? हाई कोर्ट की तरफ। ठीक है, हायर कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। ठीक है, क्लियर हुआ? हाई कोर्ट जो है वो नोटिस भेजेगा लोअर कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पे? हाई कोर्ट की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोवरेंटो रिट। ठीक है, कोवरेंटो रिट जो होती है, कोवरेंटो का मतलब होता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी आर वारंट,
मतलब इसके अंडर हम पूछते हैं कि भाई किस अथॉरिटी से आपने किसी भी ऑफिशियल को अगर हमें क्या करना है, कानून के थ्रू पूछवाना है कि भाई किस अथॉरिटी के थ्रू तूने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, ठीक है। तो देन हमें पता चलता है कि हम कौन सी रिट इशू करवा सकते हैं, तब उस समय पे कोवरेंटो रिट इशू करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जो है फॉर एग्जांपल राजू और सलीम, ठीक है। राजू और सलीम जो थे ये दो पड़ोसी थे और इकट्ठे पढ़ते थे, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जाना था, दोनों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। राजू और सलीम ने क्या किया, एंट्रेंस दिया, ठीक है। एंट्रेंस देने के बाद जो है क्राइटेरिया जो फाल करा, मतलब फॉर एग्जांपल 68% मार्क्स का क्राइटेरिया था और राजू के आगे 68% से अब थे तो इसका नंबर आ गया, लेकिन इसके 50% मार्क्स थे। लेकिन जब क्या हुआ कि एडमिशन हुई, बाद में क्लासेस लगी, तो हमें दिखा कि भाई सलीम भी वहाँ पे क्लासेस ले रहा है, लेकिन उसके मार्क्स कितने थे, 50%। तो बाई व्हाट अथॉरिटी ही ज्वाइन दिस, है ना। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑफिशियल को, जैसे कोई ऑफिशियल है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल है, अगर इस तरीके से वो अपना ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है तो उसको हम आस्क कर सकते हैं, पूछवा सकते हैं थ्रू दी लॉ। और कौन सी रिट के थ्रू पूछवा सकते हैं, कोवरेंटो रिट के, बाई व्हाट अथॉरिटी यू ज्वाइन दिस ऑफिस, ठीक है, कि इस ऑफिस को आपने किस अथॉरिटी के थ्रू ज्वाइन किया, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट कोवरेंटो इज बाई व्हाट अथॉरिटी आर वारंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट द इलीगल असरप्शन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस बाई ए पर्सन। अगर इलीगली उसने उस ऑफिस को ऑक्यूपाई किया है तो ये वाली रिट इशू करवा करके हम उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है। पूरी इंक्वायरी की जाएगी, अगर उसने उस ऑफिस को किसी भी करप्शन या किसी भी तरीके से एक्वायर किया है तो उसको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी रेट्स। चलिए एक बार दोबारा फिर से इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखी हैवीस कॉर्पस, ठीक है, कौन सी पढ़ी, हैवीस कॉर्पस। क्या मतलब होता है इसका, टू हैव द बॉडी ऑफ। कब इशू करवाई जा सकती है, जब आपकी डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल है, इलीगल है, ठीक है। और ये प्राइवेट अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी हो सकती है और ये पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी, ठीक है। इकलौती है जो प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ भी हो सकती है, इशू हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मैंडामस रिट, ठीक है। कौन सी पढ़ी, मैंडामस रिट। मैंडामस में हमने क्या पढ़ा भाई, वी कमांड, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, कमांड, वी कमांड, मतलब मीनिंग क्या है, वी कमांड। तो वी कमांड इन दी सेंस के हम किसी भी ऑफिशियल को बोलते हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपनी ऑफिशियल ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए अगर कोई रिट इशू करवानी है तो कौन सी करवाएंगे, मैंडामस रिट, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड आपने पढ़ी प्रोहिबिशन, ठीक है। थर्ड क्या पढ़ी आपने, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, मना करना, ठीक है। क्या मना करना, कि जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं या लोअर कोर्ट हैं, वो अपनी जुरिडिक्शन से हट के अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मना करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप स्टॉप करिए इस प्रोसेस को, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अपनी लिमिट से हट करके, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा, फोर्थ आपने पढ़ा क्रिटोरियरी रिट। क्या पढ़ी, क्रिटोरियरी रिट। क्रिटोरियरी रिट में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, ठीक है। ये केस को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र करने का नोटिस दिया जाता है, किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से, या फिर उसको क्वेश करने का, ठीक है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद लास्ट आपने पढ़ी कोवरेंटो। कोवरेंटो का मतलब क्या होता है, बाई व्हाट अथॉरिटी या बाई व्हाट वारंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने थ्रू करप्शन, थ्रू इलीगल मीन्स से ऑफिस ऑक्यूपाई किया है, तो उसको आप कोर्ट के थ्रू पूछवा सकते हो। आप क्या, क्योंकि फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई, तो आप पूछवा सकते हो कि आपने बाई व्हाट अथॉरिटी यू ज्वाइन दिस ऑफिस। अगर वो उसने जो ऑफिस ऑक्यूपाई किया है, अगर वो इलीगलिटी है उसमें, मतलब लीगली नहीं ऑक्यूपाई किया है, तो उसको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिट्स। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू।